नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कक्षा 10 क्लास 10th की यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल है, एक निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों, ये आपने कक्षा 8 कक्षा 9 में खूब किया होगा, बस कैसे करना है आइए आपको बता देते हैं। पहला सवाल है आपका 140। क्या है? 140 है। तो आइए इसके 140 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है वे संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पहाड़े में आए उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 140 हमें वही नंबर लेने हैं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आए, जैसे कि 2 2 सत्ते 14, जीरो का जीरो, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 और 7 इक्कम 7। ये सभी वे संख्याएं हैं जो अपने पहाड़े में आती हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अभाज्य गुणनखंड जो हमारे 140 के आए हैं वो कुछ इस तरह से आए हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणे 7। ठीक है, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ये आपका पहला आंसर रहा। ठीक है बेटा, समझ गए ना? अगर समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे तमाम ढेर सारी आपकी एक्सरसाइजें आपके इस चैनल पर पढ़ने वाली हैं। सवाल नंबर 2 जो है उसको देखिए बेटा। सवाल नंबर 2 जो है वो है हमारा 156। चलिए आपको 156 के गुणनखंड करके बताते हैं। कौन से? अभाज्य। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड किसके बेटा? 156 के। सवाल नंबर दूसरा है 156 के करने हैं हमको, तो यहाँ पर लिखेंगे 156, 2 से कट करेंगे, 2 सत्ते 14, बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, 3 इक्कम 3, 3 तियाँ 9 और 13 सिर्फ अपने पहाड़े से कटता, 13 इक्कम 13। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया है, ध्यान दीजिए जरा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको घात के रूप में, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आपका आंसर है। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है बेटा, आइए आपको दिखा देते हैं। तीसरा सवाल है 3825। 3825, चलिए आपको वही करके बताते हैं। तीसरा सवाल है बच्चों, तीसरा सवाल 3825। 3825, ये पूरी किताब हमने पहले भी सॉल्व की थी, हर साल सॉल्व करते हैं। तो आपको हम बता दें कि इस साल जितने भी हमने सवाल कराए हैं बच्चों के, वे सभी के सभी सवाल बोर्ड परीक्षा में आए हैं। तो अगर आप हमें 1 घंटा प्रतिदिन दे रहे हैं तो हम आपके 1 घंटे की कीमत को जानते हैं कि 1 घंटे 24 घंटे में 1 घंटा आप अगर हमारे चैनल को दे रहे हो तो आपका व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले 5 से कट करते हैं, 5 सत्ते 35, बचे 3 हो गए 32, तो इधर हो जाएगा 5 छक्का 30, बचे 2 हो गए 25, पचम 25। ठीक है, फिर 5 से कट कर लेते हैं, 5 इक्कम 5, बचे 2 होगा 26, 5 पचम 25, बचा 1 हो गया 15, 5 तियाँ 15, 153 आया। कितना आया? 153। अब 153 किससे कटेगा बेटा? कटेगा 3 से, 3 पच 15 और 3 इक्कम 3। अब ये किससे कटेगा? फिर 3 से कटेगा, 3 इक्कम 3, 3 सत्ते 21। अब 17 तो सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़े में आता है ना बच्चा, 17 इक्कम 17। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, तो ये आपका आ गया 5 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 17, ये आपका आंसर। ठीक है, चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल है 5005। चलिए आपको दिखा देते हैं, हमको तो पता है 5005। ठीक है, अब हमें करना है 5005। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर चौथा 5005। 5005 कट करेंगे 5 से,
5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। ठीक है, फिर इसको कट करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए पूरा, बहुत ध्यान देना है। ठीक है, फिर कट करेंगे यहाँ पर हम 7 से, 7 एकम 7, बचे 3 हो गए 30, 7 चक्कू 28, बचे 2 हो गए 21, 7 तियाँ 21। ठीक है बेटा, अब किससे कट करेंगे, अब कट कर लेंगे 13 से। कितने से कट करेंगे, 13, 13 एकम 13, बचा एक, फिर हो गया 13, 13 एकम 13। अब किससे कट करोगे, आपको पता है 11 एकम 11। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11। यहाँ पे किसी का घात नहीं बन रहा है, ठीक है, तो स्क्वायर नहीं बन रहा, तो यही आपका उत्तर। ठीक है, चौथा सवाल बच्चों देखिए, चौथा क्या, पाँचवा, पहले का पाँचवा और अंतिम क्या है, 7429। ठीक है, तो 7429 का यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, तो आपको बता दें सबसे सिंपल ट्रिक याद कर लो, ध्यान रखना। ठीक है, पहले 17 से काटो तो ये हो जाएगा। देखिए बच्चों, आपको पता है इसमें बहुत से बच्चे फंसते हैं, तो आप ना फंसे तो क्या करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 17 से कट करिए, 17 चक्कू 68 हो जाएगा। 17 चक्कू 68 जब आपने किया तो यहाँ पर 74 में से 68 को घटाया तो बचा आपका 6, अब पीछे है 2, तो कितना हो गया, 62। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 17 तियाँ 51, कितना, 51। अब यहाँ पर कितना बचा, 62 में से 51 घट गया तो बचा 11, कितना बचा, 11, तो अब कितना हो गया, 119। ठीक है, तो अब आप कट करोगे 17 से 119 को, 17 सत्ते 119। ठीक है, कितना आया, 437। अब कट कर लिए 19 से, तो 19 दूना हो जाएगा 38। अब यहाँ पर बचा 38 कट हो गया, अब 43 में से 38 को घटाओगे तो आपका बच जाएगा बेटा यहाँ पर 5। ठीक है, अब 5 बचा तो पीछे कितना है, 7। ठीक है, हो गया 57, तो 19 तियाँ 57। ठीक है, और फिर ये अभाज्य संख्या 23 एकम 23। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपके आएंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये पहले वाले के सब हो गए। चलिए आपको दूसरे वाले भी बता देते हैं, दूसरे के, क्योंकि इसमें टोटल 7 प्रश्न है। कितने हैं, 7 प्रश्न। तो चलिए आपको बताते हैं सवाल नंबर 2 का पहला। सवाल नंबर 2 में कह क्या रहा, पहले तो इसको समझ लो। ठीक है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF यानी कि मासा और LCM यानी कि लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या आपको दे रखी हैं, उनका गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो गुणनफल होता है, वो किसके बराबर होगा, आपके निकाले गए HCF और LCM के गुणे से। अगर है बराबर तो आपका निकला हुआ HCF और LCM दोनों बराबर हैं। पहला सवाल जो है वो क्या है, कह रहे हैं 26 और 91। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 26 और 91 का यहाँ पर निकाल लेंगे क्या, गुणनखंड अभाज्य। ठीक है, तो चलिए आपको निकाल के बताते हैं यहाँ पर। तो पहले आप डालेंगे, सवाल नंबर पहला है 26 का निकालेंगे यहाँ पर, तो 26 का यहाँ पे निकाल लेते हैं बच्चों। 26 लिखेंगे, यहाँ पे 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 13 एकम 13। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्राप्त हुआ वो हुआ है 2 गुणे 13। ठीक है, फिर कौन सा संख्या है, फिर है 91। फिर 91 का निकालेंगे इधर, तो 91 को कट करेंगे तो यहाँ पे कट करेंगे 3 से नहीं, 13 सत्ते, तो यहाँ पे 13 से हुआ, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। ठीक है, तो 91 का जो प्राप्त हुआ वो आपका हुआ है 13 गुणे 7। ठीक है, तो अब आपकी आगे की प्रक्रिया जो है, यहाँ पे निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF आपको पता है किसे कहते हैं, HCF उसे कहते हैं दोनों संख्याओं के जो एक जैसे गुणनखंड हो उन्हें कहेंगे HCF। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, सिर्फ 13 का एक जोड़ा मिला तो 13 है HCF। 26 और 91 में क्या HCF है बेटा, 13। ठीक है, और LCM क्या होता है उसे भी समझ लीजिए अभी। LCM जो होता है, पहले जो आपका एक जैसा जोड़ा मिला उसको लिख लो, सिर्फ 13 मिला तो 13 लिख लिया। अब जो बचा उसे एक तरफ से लिख लो, क्या बचा, 2 बचा, 2 लिखो, फिर ऊपर कुछ नहीं, नीचे क्या बचा, 7 बचा, 7 लिख लो। ठीक है, इनकी गुणा करा लो, 13 गुणे 7 दूनी 14। तो 13 और 14 की जो गुणा होगी वो आपकी बच्चों होगी, ध्यान दीजिए, 13 और 14 की गुणा यहाँ पर आपकी हो जाएगी 182। कितना हो जाएगा, 182।
ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें जांच करनी, क्या करनी है, जांच। तो जांच के लिए देखिए सूत्र दे रखा है आपको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये आपकी हाई स्कूल का पहला सूत्र है। क्या है बेटा, पहला सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा पूरा। ठीक है, कलर चेंज कर ले, यहाँ पे लिखेंगे दो, याद कर लीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी दो संख्याएं थी, कौन सी, पहली संख्या 26 थी, दूसरी संख्या आपकी 91 है, बराबर LCM आपने बेटा कितना निकाला, 182 निकाला, और HCF कितना था, 13 था। तो 26 और 91 की जब आप गुणा कराओगे बेटा तो आपका आएगा 2366। कितना आएगा, 2366, बराबर 182 की 13 से गुणा कराओगे तो भी बेटा इतना ही आएगा, 2366। तो ये आपका उत्तर है। आप यहाँ पे जांच आपने कर ली, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये आपका आंसर रहा पहले वाले का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है बेटा, अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। सवाल नंबर 2 है आपका 510 और 92। 510 और 92 ये बोर्ड में आपका पूछा जाता है 2 नंबर में, और बहुविकल्पी में इसमें का एक सवाल आता ही आता है। अभी इस साल का पेपर आप उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं 510 और 92 का पहले गुणनखंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सवाल नंबर दूसरा है 510 का पहले निकाल लेते हैं, 2 से कट करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 25, 5 इक्कम 5, फिर 3 से कट करिए, 3 इक्कम 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 से कट जाएगा ना, 17 इक्कम 17। डन। अब इसको लिख लीजिए क्या क्या आपका मिला है। तो यहाँ पर आपको मिला है 510 का 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। डन। अब क्या था, 92। क्या है बेटा, 92 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 92 का, तो यहाँ पे 2 से कट करो, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, फिर 2 से कट करिए, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 23 इक्कम 23। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 92 का आपके जो गुणनखंड आए हैं, भाज्य, वो आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है बेटा, अब क्या करना है आपको, अब करना है LCM और निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF पहले निकाला करें, उससे इजी हो जाता है, बाकी आपकी मर्जी, निकालना तो एक ही चीज़ है, वही निकलेगा जो आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक जैसी चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं, 2 का एक जोड़ा मिला, ठीक है, बाकी किसी का भी जोड़ा नहीं मिल रहा, तो यानी कि 2, HCF क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2। अब LCM में तो आपको पता है, हमने सिखाया भी आपको ऊपर, LCM बराबर क्या होता है, जो आपका LCM HCF आया पहले उसको लिख लो। अब ऊपर क्या क्या बचा, 5 बचा, 3 बचा, 17 बचा, इसे बिल्कुल वैसे ही लिखो, 5 बचा, 3 बचा, 17 बचा। ठीक है, फिर नीचे 2 बचा, फिर 23 बचा। गुणा कर लो भैया, गुणा करो, क्या आएगा, 2 पंजे 10, 17 तियाँ 51, और 23 दूना 46। इसकी गुणा करा लो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 510 गुणे 46। इसकी गुणा करा लीजिए, कितना आ जाएगा, देखना भी। ठीक है बेटा, 510 और 46 की जब गुणा आप कराओगे तो आपका आएगा 23,460। 23,460। ठीक है, अब क्या करनी है, आपको जांच करनी है। जांच के लिए आपको सूत्र दे ही रखा था, तो वो लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे, सूत्र जो दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, PDF आपके बना देंगे, PDF आप लोग अवेलेबल कर देंगे सबको इसी
वीडियो में भी लगा देंगे ताकि आप लोग परेशान ना हो फेयर बनाने में या रिवीजन करने में। ठीक है बेटा। दो संख्याएं क्या थी बेटा, आपको ध्यान है? चलिए हम आपको बता देते हैं। पहली संख्या थी 510, दूसरी संख्या थी 92। एलसीएम आपने निकाला है 23,460 गुणे एल और एचसीएफ क्या है 2। ठीक है, अब इनकी गुणा करा लेंगे। तो 510 और 92 की जब आप गुणा कराओगे तो बेटा आपको मिलेगा 46,920। कितना मिलेगा? 46,920। डन। और इसकी जब गुणा कराओगे तो यही आपको मिलेगा 46,920। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये आपकी जांच भी हो गई। ठीक है बेटा, दूसरा सवाल भी हो गया। तीसरा सवाल क्या है देख लीजिए बेटा आप। तीसरा सवाल है 336 और 54 का। 336 और 54 का निकालना है। आइए आपको भी बता देते हैं। तीसरा सवाल, पहली संख्या है 336। तो पहले 336 के लिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 336 का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 336। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 3 से काट लो, 3 तिहाई 9 और 3 चक्कू 12। नहीं, 3 तिहाई 9 बचे 2 हो गए 22। नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। किससे कटेगा? 2 से। 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। फिर 2 से कट कर लो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। फिर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 और फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या आपके निकल के आया अभाज्य गुणनखंड। निकल कर आए 336 के 3 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। 1 2 3 4 बार है और 7 एक बार है। ठीक है, अब किसका निकालना है? अब आपको निकालना है यहाँ पर 54 का। किसका निकालना है? 54 का। दूसरी संख्या आपको 54 दे रखी है, तो 54 का हम लोग इस साइड में निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। क्या अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो लिख लो। 2 आया है, 3 आया है, फिर 3 आया है और फिर 3 आया है। तो अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर, जोड़े जिनके बन रहे हैं उनको लिख लो। पहले हमारा 3 का बन रहा है एक, ठीक है, ये लिखेंगे। फिर 2 का बन रहा है एक तरफ, ये हो गया। फिर कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, ये 2 बन रहा है, इनको लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 3 का 1 बना, 2 का 1 बना। ठीक है, तो कितना हो गया एचसीएफ? 6 हो गया। 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम बराबर, पहले तो 6 लिख लो, फिर जो बचा ऊपर क्या बचा? 2 2 2, 2 बचा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 7 बचा और नीचे 3 2 बार बचा, 1 और 2। इनकी गुणा करा लो तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। यहाँ पे लिख लो 48 गुणे 7 गुणे 3 तिहाई 9। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 48 गुणे 7 नेम 63। इसकी गुणा करा लो 48 और 63 का। तो 48 और 63 की जो गुणा कराओगे आप बेटा, आपको मिलेगा 3024। कितना मिलेगा? 3024। तो यहाँ पे लिख लो 3024। तो एलसीएम आ गया 3024। डन। अब देखो क्या करना है, हमें जांच करनी है। तो जांच करने के लिए सूत्र तो आपको दे रखा था। क्या सूत्र है? याद हो गया होगा अब तक। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम बराबर गुणे एचसीएफ। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे कि दो संख्या हमारी क्या है? पहली संख्या है 510 गुणे 92, 54, सॉरी संख्या ये बदल गई हमारी। 510 तो है ही नहीं, कितना है? 336। 336 पहली संख्या, दूसरी संख्या है 54 बराबर एलसीएम बेटा कितना है? एलसीएम आपने अभी निकाला 3024 और एचसीएफ कितना है? 6। ठीक है,
तो यहाँ पर गुणा कर लो। आपको बता दें 336 गुणे 54 करोगे तो आपका आ जाएगा 18,144। ठीक है, तो ये आ गया 18,144 बराबर 3024 की गुणा 6 से कराओगे तो भी कितना आएगा 18,144। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका आंसर। दूसरे के भी हो गए बेटा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया। ठीक है, बाद में मत कहना सर आपने स्क्रीनशॉट लेने का वक्त ही नहीं दिया। ठीक है, पीडीएफ आपको मैंने बता दिया, इसी वीडियो में हम लिंक लगा देंगे, पीडीएफ देख लीजिएगा। और अब क्या करना है, टेस्ट सीरीज भी बनाएंगे, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। तीसरा सवाल अब आपको बताते हैं कि तीसरा सवाल आपको कैसे करना है। तो बेटा तीसरा सवाल है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको 3 संख्याएं दी हैं, आपको कुछ नहीं करना, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है उनके गुणनखंड निकाल लो और फिर एलसीएम और एचसीएफ बता दो, और कुछ नहीं बताना है। चलिए आपको बता देते हैं। तो पहला सवाल है आपका 12। तो चलिए 12 का पहले कर लेते हैं सर साइड में। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 इक्कम 3। ठीक है, चलो लिख लो। यह आया आपका 2 गुणे 2 गुणे 3। दूसरी संख्या आपकी 15, तो यहाँ पे 15 बराबर करके लिख लो, 15 का निकाल लो। 3 15, 5 इक्कम 5। ठीक है, तो ये आपका निकल गया है 3 गुणे 5। ठीक है, फिर क्या है 21, तो फिर यहाँ पर 21 का निकाल लो। 3 सत्ते 21 और 7 इक्कम 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 3 गुणे 7। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे HCF यानी कि मासा। तो देखो क्या क्या मिल रहा है, 3 हर जगह है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। 3 का देखो तीनों जगह जोड़े मिले, 3 संख्या है तो तीनों जगह वो संख्या होनी चाहिए, तो 3 मिली और कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो क्या हो गया एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 3 ही रह गया। एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि आपने जो एचसीएफ निकालो पहले तो उसको लिख लो और फिर जो बचा उनको लिख लो। 2 बचे हैं 2 बार, 1 2 बार, फिर 5 बचा है और फिर 7 बचा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकी गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और ये 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ओके, पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है 3 संख्याएं 17, 23 और 29। चलो यहीं पे निकाल लेते हैं। पहला हो गया आपका 17, 23, 29, तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं। बहुत बढ़िया सवाल आया। पहला 17 किसी पहाड़े में आते नहीं, अपने पहाड़े में 17 गुणे 1 कितना आ गया 17 एकम 17। ठीक है, निकालने की जरूरत है ही नहीं। फिर है आपकी दूसरी संख्या है 23। ठीक है, 23 भी किसी पहाड़े में नहीं आती, तो यहाँ पे लिखोगे 23 एकम 23। और फिर है आपका 29, 29 भी किसी पहाड़े में नहीं आती, 29 एकम 29। ठीक है, ये ख़त्म। तीनों ये चीज़ें बनाने की आवश्यकता थी ही नहीं इसमें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या करो, HCF लिखोगे, HCF बराबर कहीं पर देखो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है सिवाय 1 को छोड़कर जो तीनों जगह एक जैसी आई हो, तो HCF क्या होगा 1। ठीक है, और LCM लिख लो, LCM बराबर आपको पता है कि जो HCF होता पहले उसको लिखा जाता, फिर जो बाकी की संख्या बची उसको लिख लो। अभाज्य गुणनखंड में पहली 17 बची, फिर आपकी 23 बची, फिर आपकी 29 बची। डन। चलिए अब इनकी गुणा करा लेते हैं। आपको पता है गुणा, हमको पता है गुणा कितनी आनी है। ठीक है, इन तीनों की गुणा जब आप कराओगे तो 11,339 आएगी। कितनी आएगी 11,339। डन बेटा, कंफर्म। चलिए ये सवाल भी आपका हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। ठीक है बेटा, अगला सवाल है आपका 8, 9 और 25। चलिए आपको उसको भी बताते हैं, 8, 9 और 25। ठीक है बेटा, तो पहला तीसरा सवाल है 8 का निकालना है। चलिए निकाल के बताते हैं क्योंकि इसमें तो निकल जाएंगे। ये 8 हो गया, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 इक्कम 2। तो क्या निकल के आए 2 गुणा
2 गुणा 2। ठीक है, फिर दूसरी संख्या क्या थी बेटा? 9। कितनी थी? 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, 3 तियाएँ 9, 3 इक्कम 3। तो 9 के जब निकाले तो क्या अभाज्य गुणनखंड निकले? 3 गुणा 3। अब अगली संख्या क्या थी बेटा आपकी? 25। कितनी है? 25। तो यहाँ पे बना लेते हैं 25 का 5 25, 5 इक्कम 5। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 बराबर 5 गुणे 5। अब क्या निकालना है? HCF। तो HCF लिख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर, ध्यान से देखो बेटा, कोई भी किस तीनों संख्याओं में 8 के अभाज्य गुणनखंड में, 9 के अभाज्य गुणनखंड में, 25 के अभाज्य गुणनखंड में ऐसी कोई भी संख्या नहीं आ रही जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में एक जैसी हो। तो नहीं है तो फिर क्या होता है? एक, क्योंकि सबके बट्टे देखो सब कहाँ पे रुकते हैं? साके एक पे रुकते हैं, तो एक लिख सकते हो। ओके, अब एलसीएम में आपको पता है कि सबसे पहले जो HCF है पहले तो उसको लिख लो, अब जो बचा उसको लिख लो। तो यहाँ पे क्या बचा? 2 बचे 3 बार में, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बचे 2 बार में, 1 2, 5 बचे 2 बार में। डन। चलिए अब गुणा कर लेते हैं। 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24। ठीक है, तो पहले लिख लो 24 गुणे, अब जो बचा है तिपच 15, 15 पचे 75। ठीक है बेटा, अब क्या करना है? इनकी गुणा करा लो। किसकी? 24 की 75 से। 24 की 75 की जब आप गुणा बेटा कराओगे तो आपका आ जाएगा ये 1800। कितना आएगा? 1800 पूरा। ये लो भाई, लग गए तीसरे की भी सारी। ठीक है बेटा, अब कराते हैं आपको चौथा सवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए बेटा, चौथा सवाल क्या कह रहा है? चौथा सवाल कह रहा है कि HCF, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 का क्या कितना है? HCF 9। कह रहे हैं कि LCM निकालो 306 और 657 का। बहुत सिंपल है। करना क्या है? सबसे पहले लिखेंगे कि पहली संख्या, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या। तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे पहली संख्या पहली संख्या कितनी बेटा? 306। ठीक है, दूसरी संख्या क्या बेटा वो देख लो। तो यहाँ पे लिखोगे दूसरी संख्या बराबर 657। ओके, तो सूत्र तो आपको पता है। सूत्र क्या होता है बेटा? दो संख्याओं, जब ऐसा सवाल दे रखा हो, ठीक है, कैसा सवाल? HCF या फिर LCM, दो में से एक चीज़ दे रखी हो तो ये वाला सूत्र लगेगा। दो संख्याओं का गुणनफल ये जब आता है तो 2 नंबर में आता है बेटा, LCM गुणे HCF। ठीक है, अब क्या करना? मान रख दो, पहली संख्या आपकी है 306 और दूसरी संख्या है आपकी 657 बराबर LCM आपका है ही नहीं भाई, तो निकालना ही है। तो LCM बराबर LCM लिख देंगे और HCF आपको दे रखा है 9। ठीक है, जो 9 उधर गुणे में इधर आएंगे, बटे में आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM। ठीक है, चलो कट कर लेते हैं भाई। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका 9 तियाँ 27 और बचे यहाँ पे 3 हो गए 36, तो 9 चौक 36। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो अब संख्या बची वो आपकी क्या बची बेटा? बची है 34 गुणे 657। जो भी गुणनफल आएगा वो आपका LCM होगा। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं आपको। ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, 34 की गुणा 657 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 22,338। तो LCM बराबर क्या आ गया? अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं। LCM बराबर 22,338, 22,338 परफेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, लो लग गया। ये 2 नंबर में आते हैं, संख्याएं बदल सकती हैं, तरीका यही रहेगा, सेम टू सेम। डन। चलो अगला सवाल देखते हैं। 5वां सवाल बच्चों देखिए, 5वां सवाल जो है आपके हाफ ईयरली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली में ये सवाल बहुत पूछा जाता है। सवाल है
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले आप डालेंगे उत्तर। यदि कोई संख्या 0 पर प्राप्त समाप्त होना चाहती है, मान लो कोई संख्या है ऐसी जो 0 पर समाप्त होना चाह रही है, तो उसके अभाज्य गुणनखंडों यानी कि प्राइम फैक्टर्स जो अपने पहाड़े में आते हों, जैसे कि मैं 2 और 5 दोनों का होना अनिवार्य है, मतलब 2 की घात चाहे कुछ भी हो या 5 की घात चाहे कुछ भी हो, बस 2 गुणे 5 जरूर हो। या समझ गए। अब यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 6 की पावर n बराबर 2 की घात n गुणे 3 की घात n। ठीक है, कंफर्म। तो यहाँ पर आपकी आगे देखिए, आप आगे लिखेंगे बेटा, यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 हैं। इनमें संख्या 5 अनुपस्थित है, मतलब कि अब्सेंट है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार 6 की क्या है, देखिए अनुसार क्या हो सकता है, के अनुसार 6 की पावर n के गुणनखंडों में 2 और 3 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अतः ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए संख्या n की पावर n अंक पर 0 समाप्त हो सके। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए और इसको नोट करके लिख दीजिए। ठीक है बेटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2027। ठीक है, ये हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहता है आपकी हाफ ईयरली या फिर कभी मंथली टेस्ट आपके स्कूल में हो, या कभी सर आपके मन कर जाए टेस्ट लेने के लिए, आप समझ जाइए कि ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, हाफ ईयरली के लिए, या फिर कभी टेस्ट के लिए जब भी होते हैं स्कूल्स में। ठीक है, तो ये सवाल ज़रूरी आता ही आता है। तो सवाल क्या है देख लीजिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। कह रहे भाज्य संख्या है, ये इनको पता है, हमें भी पता है, पर क्यों है ये बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम कि संख्या हमें दे रखी है 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस है प्लस 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा, प्लस के आगे और प्लस के पीछे, प्लस के आगे और प्लस के पीछे ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों तरफ है? समझ में आ रहा? 13 है ना, तो 13 को हम लोग कर लेंगे कॉमन। 13 कर लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा, 7 बचा, 11 बचा, 13 की जगह कुछ नहीं बचा, तो 13 एकम 13 होता है, 1 बचा। यहाँ पर भी 13 एकम 13 1 बचा। फिर आगे हम लोग लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, 13, तो ये गुणा कर लो, 7 की 11 से गुणा करोगे तो 77 आएगा, 77 एकम 77 प्लस 1। नेक्स्ट लाइन 13 गुणे 78। अब आप 78 को कैसे लिख सकते हो पता है? चलिए हम बताते हैं आपको। 13 गुणे 78 को आप लिख सकते हो 13 छंग 78। नहीं मिलता तो 78 इक्कम कर लेते हैं, 78 गुणा 1 कर लेते हैं अगर नहीं मिलता। फिलहाल आपके गुणनखंड है हमारे पास, 13 छंग 78 होता है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः दी गई संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से अधिक, दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हम लिखेंगे। ठीक है, गुणनखंड हैं, गुणनखंड या फिर भाजक, गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या मतलब ये वाली संख्या। ठीक है, संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या है, ये भाज्य संख्या की परिभाषा है, भाज्य संख्या है। लो हमने पहली संख्या बता दी। अब ऐसे ही दूसरी संख्या का निकालना है, चलिए उसका भी निकालते हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या जो आपको दे रखी है वो है 7 गुणे 6 गुणे
5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1 प्लस 5। तो देखिए प्लस के पीछे और प्लस के आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो दो मतलब रिपीट हो रही है। देखिए इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो 5 को कर लो कॉमन, 5 को कर लिया कॉमन। अब जो बचा उसे लिख दो, 7 गुणे 6 गुणे, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1 प्लस 1। अगली लाइन में 5 ब्रैकेट 7 छंग 42, 42 एकम 42 लिख लो, गुणे 4 तियाँ 12, ठीक है, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ब्रैकेट, यहाँ पे कर लो 42 की 24 से गुणा, तो 42 की जब 24 से आप गुणा कराओगे तो आएगा 1008। कितना आएगा? 1008। तो यहाँ पर आ गया 1008 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 1009। तो 1009 के तो गुणनखंड होंगे नहीं, तो यानी कि 1009 किसे अभाज्य संख्या ये अपने पहाड़े में आएंगे। तो यहाँ पर हो गया 1009 गुणा 1, ठीक है। तो फिर वही हिंदी वाली हम लोग लाइन लिखेंगे, कौन सी लाइन? अतः करके, अतः दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। कंप्लीट। चलिए अगला सवाल देखिए और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल। 7वां क्वेश्चन, जैसे कि बताया कि इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है बेटा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बताइए, कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन तुरंत करके अगली वीडियो में उसमें सुधार कर लेंगे। सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है देखिए, अगर कुछ तो करना होगा। क्या करते हैं, 18 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं। तो 18 का होगा 2 नेम 18, 3 तियाँ 9 और 3 इक्कम 3। तो 18 क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। यहाँ पे 18 का निकालेंगे, फिर 12 का निकालेंगे, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 इक्कम 3। तो ये आपका आ गया 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब जैसे कि हम आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा, रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे और वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। ठीक है बेटा, वो समय क्या होगा, एलसीएम होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम बराबर, सबसे पहले जो एक जैसे हैं उनको लिख लो, 2 का एक जोड़ा बना, 3 का बना, और जिनका नहीं बना उनका भी लिख लो, ठीक है। अब गुणा कर लो, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36, बस यही उत्तर है। आप यहाँ पे लिखेंगे, अतः रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। ठीक है बेटा, डन, कंप्लीट।
भैया लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस एक ही चीज़ आपसे चाहते हैं, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है। चलिए आपको मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।